बिहार के मुजफ्फरपुर में एक गांव ऐसा भी है जहां नहीं उठती है डोलियां, ना ही गूंजती है शहनाई की गूंज। मैयत को भी मयस्सर नहीं होते हैं चार कंधे। जन्म लेने से पहले दुनिया से जुदा हो जाते हैं बच्चे। यह गांव मुजफ्फरपुर जिले के औराई के सुंदर खौली और मधुबन प्रताप गांव है। इस गांव में तकदीर पर आज़ादी के 75 साल बाद भी सिस्टम के बेरुखी कुंडली मार कर बैठी हुई है। आलम यह है कि दो नदियों के बीच बसा औराई के सुंदर खौली और मधुबन प्रताप गांव, जहां आने जाने का एकमात्र सहारा नाव और चचरी पुल है, जो आधुनिक भारत में सुंदर खौली गांव और मधुबन प्रताप गांव के लिए दम तोड़ती आखिरी उम्मीद है। आलम तो यह है, इस गांव में ना तो बारात आती है, ना ही शहनाई की गूंज गूंजती है। गांव में शादी की उम्र की कई लड़कियां हैं, लेकिन कोई यहाँ बारात लेकर आने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसी की मौत पर मैयत ले जाने पर भी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हैरत इस बात से है कि इस गांव का एकमात्र सहारा गांव और चचरी पुल है। गांव के पुल का निर्माण का झांसा देकर राजनेता सत्ता के शीर्ष पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही ये सफेद पोष अपनी मेमोरी से चचरी पुल को डिलीट कर देते हैं। इस गांव वाले के लिए आंसू बहाने के अलावा और कोई चारा दिखाई नहीं दे रहा है। इस गांव के जो पीड़ित है, उनका क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। इसे यहाँ बैक एरिया हो गया है, नदी से कटा हुआ गांव है। इसके बाद शादी विवाह में ही कठिनाई होता है, जो आपको लड़की वाला ही मंजूर नहीं करता है इस गांव का लड़का के मेरी बेटी के पानी में भसाने जाए। आने जाने का रास्ता नहीं है। दूसरा सवाल, यहाँ आपको स्कूल नहीं चल रहा है, किसी तरह के डॉक्टरी नहीं है। डॉक्टरी जब विशेष इमरजेंसी होना पर मजदूर क्लास के लोग हैं, बाहर रहते हैं, उसका बूढ़े बुजुर्ग जाके ले जाते हैं हॉस्पिटल में कंधे पर लाद के, या किसी प्राइवेट नाव सहारा से उस पार करके तब डॉक्टर का जाता है। इसके बाद हो सकता है जो बीच में भी डेथ कर जाएगा, कोई ठीक नहीं है। समय लगता है अधिक जाने में। बाढ़ के समय में आपको 2-3 घंटा रुक जाता है यहाँ। रिश्तेदार क्या कहते हैं? क्या रिश्तेदार क्या कहते हैं शादी के दिनों में? रिश्तेदार कहते हैं जो इस गांव में न रोड है न बेज है, इस बेटी के हम डुबाने जाए इसे अंदर में, शादी ब्याह भी न करने से इनकार है। तो गांव से डोली नहीं उठती है? गांव से डोली नहीं उठती। कैसे नहीं उठती है? कोई साधन नहीं है यहाँ, आने जाने का भी रास्ता नहीं है। अब बारात जाना हो तो कैसे जाते हैं? बारात जाता है। अब इस समय में चचरी बनाए हैं अपना प्राइवेट लोग, तो इससे आना जाना होगा। जब बाढ़ के समय में वो लड़की वो नाव पर चढ़ के आएगी, या न तो दूसरा कोई उपाय नहीं है, आ जाएगी। सरकार से कभी गुहार लगाए? सरकार से बारंबार दिए, मगर सरकार इस पर सुनवाई नहीं लेते हैं। मंत्री से संतरी तक भी कर दिए, विधायक से MP तक कह दिए, कुछ नहीं कर पाता। क्या परिचय हुआ? राम स्नेही सहनी, ग्राम मधुबन प्रताप। नहीं होती है शादी विवाह में है कि इसी लंग क्या करता है कि नहीं होता था, इसी पर आदमी रह जाता है। और नाव रहता था, नाव से मैंने थोड़ा करके जो उस पर उतार देते हैं, नहीं होता तो बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। यहीं पर रह जाता है, बीच में रह जाता है। रिश्तेदार क्या कहते हैं? रिश्तेदार कहते हैं कि इस गांव में जैसे ऐसा है, ना रोड है, रास्ता है, ना कुछ है, इस गांव में जैसे शादी ब्याह नहीं करेंगे। कितना शादी टूट गया होगा लगभग? शादी तो लगभग टूट गया है, कम से कम जैसे 30-35-40 लोग जो जाता है, फिर कैसे चला जाता है। कभी मांग की है सरकार से पुल निर्माण? देखिए, पुल निर्माण की MP साहब आए थे, उनको कहे कि सर की कम से कम इसमें जैसे पुल की व्यवस्था करवा दीजिए, तभी ठीक है कर देंगे। और यहाँ से देखिए आप 2023 है अभी, इलेक्शन आने वाला, अभी तो जैसे कोई बात के जैसे वेदना भी लिखे दिया, इस बात के कोई अभी जैसे निर्णय नहीं हुआ। अच्छा, वोट लेने के टाइम में क्या बोलते हैं? वोट लेने के टाइम में अगले ठीक है कि इसे हम कर देंगे, पुल बना देंगे। अभी तक देखिए जैसे कोई जैसे नहीं जैसे गया हुआ से अभी तक आया है नहीं, अभी तक ठग लेते हैं। ठग लेते, कहता है जैसे अभी नहीं किया। जीतने के बाद इस गांव में नहीं आते हैं क्या? ना, जीतने के बाद कहाँ बोले, पति और पति दोनों आए थे यहाँ बीच में, यहाँ आए थे, कम गिराए थे, ठीक है से आते हम इसमें जैसे हम लोहा वाला पुल बनवा देंगे। मैं निवेदन भी दी, अभी तक जैसे इसका कोई जैसे निर्णय नहीं हुआ। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ मनोज सहनी।